नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैं पहला पार्ट लेकर आया हूँ। कृषि वाले जितने भी है प्ले लिस्ट एक बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। आज 3 टॉपिक है, देख लेते हैं फटाफट। पहले नंबर पे है कि भारत में सिंचाई जो होती है ना, उससे जुड़े प्रश्न जो जितने भी हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं लेकर आया हूँ। तो इसमें देख लो आप, पहला ही क्वेश्चन में कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगर सिंचाई की सुविधा पूछेगा परसेंटेज में तो 33% याद रखेंगे। कितना परसेंट? 33%। आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरे नंबर प्रश्न में है कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है। अगर हेक्टर में पूछे, अगर हेक्टर में पूछता है ना, तो 1360 लाख हेक्टर जो है हमारे भारत में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला प्रश्न है 3 नंबर पे कि वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है भाई। तो साधन अगर पूछता है तो डायरेक्ट आप लोग याद रखना कि कुआं से या नलकूप। नलकूप वाला ऑप्शन ज़्यादा रहता है, ठीक है। कुआं भी रहता है तो दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग संचित होता है। मतलब कि नहर से कितने प्रतिशत, तो याद रखिएगा 31.4% जो है कुल नहरों से संचित होती है, मतलब उससे सिंचाई होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर में आपको सीधा सीधा दिए रखा है कि देश में कुआं और नलकूप कितना प्रतिशत सिंचाई होती है। तो कुआं और नलकूप, देखिए अभी अभी मैंने बात किया है कि वर्तमान में भारत सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है। तो कुआं और नलकूप कितना प्रतिशत, तो आपका 55.9% याद रखेंगे। लगभग आपका 56%। ऐसे में याद रखने का है तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। हालांकि उसको 2-3 बार पढ़ लेना, 2-3 बार देख लेना, मैं फटाफट कराते चल रहा हूँ। 6 नंबर में सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने पंप सेट नहीं देखा होगा, मानते हैं, लेकिन पंप सेट जो होता है आप लोग जैसे कि जनरेटर के सिस्टम में लगाया हुआ रहता है, उससे पानी गिरता है, जैसे कि मोटर सिस्टम लगाया रहता है, ठीक है ना। वो डायनेमो के रूप में काम करता है। और यहाँ पे हम बात करते सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि तमिलनाडु पहले स्थान पे है, जो कि नलकूप और पंप सेट से अधिक खेती होती है वहाँ पे। और बात करते हैं दूसरे नंबर पे भी पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 7 नंबर में कि सिर्फ नलकूपों से सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है। तो नलकूप से सबसे अधिक सघनता वाला, माने सिर्फ और सिर्फ नलकूप ज़्यादा, जहाँ जहाँ देखिएगा आपका नज़र पड़ेगा वहाँ नलकूप से खेती हो रही है। तो नलकूप आप लोग देखेंगे नल वगैरह टाइप से, मतलब कि किनारे में लगाया रहता है, खेत के किनारे में नल लगाया रहता है और चारों तरफ से मोहरी बनाई हुई रहती है और वो जा कर के पानी पहुंचाता है सब जगह पे, ठीक है ना। तो उस तरह से उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य को प्रथम स्थान है। तो वो भी तमिलनाडु याद रखेंगे। तमिलनाडु यानी तालाब से, और नलकूप और पंप सेट कहाँ पे सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु क्षेत्र में। तो पहला स्थान जो कि सिंचाई के दृष्टि से अगर तालाब से बात किया जाए तो तमिलनाडु, और नलकूप और पंप सेट जो है कहाँ पे, तो तमिलनाडु। और एक और बात मैंने बताया कि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे आता है नलकूप और पंप सेट के आधार पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको 9 नंबर में दिए रखा है कि नहरों द्वारा देश में कुल कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा सघन प्रदेश, सघनता वाला नलकूपों का, तो वो भी उत्तर प्रदेश ही होगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो आज के जो क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि देश का वो कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि नलकूप, नहर, तालाब, हर चीज़ का मतलब वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कुआं का, तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऐसे में भी याद रख सकते हैं, आप लोग को याद रह जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आंध्र प्रदेश नाम क्या है,
आंध्र मतलब कि अंधे लोगों से संबंधित है। अंधा लोग जो है जो मिला मतलब कि जितना भी सामान है सबका यूज करते हैं, जितने भी प्राकृतिक देन है वो सबका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नलकूप हो गया, नहर हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, पंप सेट हो गया और नहर हो गया, मतलब सारे चीज़ का प्रयोग करते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यही 3 राज्य याद रखने हैं सिंचाई से संबंधित। एक और क्वेश्चन पूछता है आपका पंजाब से कि कुल कृषि भूमि में सबसे ज़्यादा संचित भूमि किस राज्य में है, तो किस राज्य की है, तो भाई तो याद रखना पंजाब का। मतलब कि कुल कृषि भूमि से सबसे ज़्यादा संचित भूमि, तो याद रखेंगे क्या, पंजाब 94.7% होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है हमारा कि कृषि के विधियों का नाम, जैसे कि अब लोग रट्टा मारते ही हैं तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं कि सेरीकल्चर संबंधित है किससे, रेशम कीट पालन से, रेशम कीट पालन। और बात करते हैं एपीकल्चर तो मधुमक्खी पालन से। अब दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, एपीकल्चर सेरीकल्चर, तो ध्यान रखिएगा आपका कन्फ्यूजन आज से नहीं होगा। सेरी लिखा रहता है ना, सेरी र है लास्ट में, तो सीधा बात जानिएगा रेशम से संबंधित। और एपीकल्चर तो एक बचा जो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका पीसी कल्चर। पीसी मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है ना। पर्सनल कंप्यूटर में हम लोग पहले क्या लगाते थे, तो एक थीम लगाते थे, मछली चलता हुआ एक्वेरियम का। ठीक है, उस तरह से मछली से संबंधित याद रखेंगे कि यानी मत्स्य पालन होता है। यह एक विधि है कृषि का। ठीक है, एग्रीकल्चर का एक विधि है। फ्लोरिकल्चर तो फूलों का अध्ययन, फ्लोरो, फूलों का मतलब कि उत्पादन संबंधित है क्या, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में फल लगा हुआ है, फूल में भी फल लगा हुआ है। एक जो होता है फलों से संबंधित जो पोमोकल्चर या पोमोलॉजी होता है, जो अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि विधि बताओ, तो विधि में कल्चर लग जाता है, बस हो गया। मतलब कि फलों का संबंधित पूछेगा तो पोमोकल्चर, अगर फूलों से संबंधित पूछेगा तो फ्लोरिकल्चर। ठीक है, बीटी कल्चर जो है, बीटी कल्चर जो है क्या है, बीटी कल्चर आपका अंगूरों की खेती से संबंधित है। बीटी कल्चर अंगूरों से संबंधित है। ठीक है, वर्मी कल्चर आपका केंचुआ से है। वर्मी कल्चर किससे है, केंचुआ। केंचुआ आप लोग देखे हैं, जो चारा होता है उसी को बोलते हैं। जैसे कि खेतों के नीचे में होता है, मतलब कि मिट्टी के अंदर में ज़्यादातर ये सब जो जीव है पलते हैं। ठीक है, इसका आँख नहीं होता है, त्वचा से सांस लेता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अगला है हमारा ओलरीकल्चर। पोमोकल्चर मैंने पहले डिस्कस किया था। ओलरी कल्चर होता है जो कि सब्जियों के उत्पादन से, ओलरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और हॉर्टिकल्चर जो बागवानी से है, हॉर्टिकल्चर किससे है, हॉर्टिकल्चर किससे है, बागवानी से। अगला है हमारा एरोपोटिक कल्चर, तो हवा में पौधा उगाने की जो विधि होती है या उगाने संबंधित खेती होती है, उस कृषि का मतलब विधि होता है यह। कौन सा, तो एरोपोटिक। एरोपोटिक याद रखिएगा, हवा में पौधे को उगाने का विधि होती है। ठीक है, अगला है हमारा आपका हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स देखिए, पानी में हाइड्रो लगा हुआ है। हाइड्रो आप लोग को मालूम ही है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। अब हाइड्रो का मतलब हुआ पानी, तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब समझिएगा पानी में पौधे को उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और एरोपोटिक क्या कहलाता है, तो हवा में पौधे को उगाना। तो ये आप लोग को बात याद रखेगा, विधि आप लोगों ने पढ़ा। अब चलते हैं हम लोग कृषि क्रांति के बारे में। कृषि क्रांतियाँ जितनी भी हुई है, मैंने इससे पहले एक वीडियो स्पेशल इसी पे बनाया था, उसके डिटेल्स को भी शेयर किया था उसमें, और वो जा कर के आप देख लेंगे, वो वीडियो भी काफ़ी अच्छा वीडियो है। ठीक है ना, अब मैं नहीं कहूँगा, आप लोग देखिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है। और साथ ही साथ में थोड़ा सा वीडियो को अभी तक अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में क्या कीजिएगा, लास्ट में आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। चलिए देखते हैं अब कृषि की क्रांति कितनी कितनी हुई है। जैसे हरित क्रांति, ये तो क्वेश्चन बहु वाला है। हरित क्रांति 1966-67 में हुआ था, यह क्वेश्चन भी पूछता है, ईस्वी भी पूछ लेता है। ठीक है ना, 1966-67 खदान उत्पादन क्रांति हुई थी। और दूसरे नंबर पे श्वेत क्रांति, दूध उजला होता ही है, पता ही है, मतलब कि श्वेत क्रांति का मतलब दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आप लोग का मत्स्य, मतलब नीली आप लोग पानी वानी देखते हैं ना, पानी ऐसे रहता है ना, अब नीला पानी होता है, उसी में मछली पलती है। गंदा पानी में ज़्यादातर मछली नहीं जी पाती है। ठीक है ना, नीली पानी का मतलब क्या हो गया,
कि नीली क्रांति का मतलब मत्स्य उत्पादन, ठीक है ना, मत्स्य उत्पादन क्रांति हुई थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं भूरी क्रांति। तो आप लोग उर्वरक देखे होंगे, उर्वरक मतलब खाद वगैरह देखे होंगे आप लोग। उर्वरक ज़्यादातर जो है भूरी कलर की होती है, तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, ठीक है ना। तो कलर भी मैच करके और थोड़ा सा आप लोग उसको मतलब कि एक सोच करके याद कर सकते हैं उसको, मतलब रियलाइज़ करके कि किस प्रकार से होता होगा, कैसे कलर होता होगा, उस तरह से याद रखेंगे, ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे। और भी बात करते हैं हम रजत क्रांति की, तो अंडा से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है क्रांति। और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अब पीली याद नहीं रहता है तो ध्यान रखना, आप लोग सरसों का फूल देखे होंगे, सरसों का फूल देखे होंगे, तो सरसों का फूल तेल उल तिलहन उलहन संबंधित है। सरसों का फूल देखे हैं ना, वो तिलहन से संबंधित है। और पीला पीला होता है सरसों का फूल, जहाँ तक आप लोग देखे होंगे किसी भी सीनरी वगैरह में, जैसे कि फ़ोटो वोटो कभी न कभी देखे ही होंगे, सरसों के फूल जो कहलाता है पूरे खेत में लगा रहता है, बहुत अच्छा फूल उसका होता है और बहुत मतलब कि आकर्षित होता है, ठीक है ना। तब पीला होता है इसलिए तिलहन से संबंधित याद रखेंगे। अगला है कृष्ण क्रांति, तब बायोडीजल से संबंधित। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कृष्ण क्रांति, ठीक है। बायोडीजल यानी कि जितने भी पेट्रोलियम है वो उस पेट्रोलियम से संबंधित है, कौन सा, तब कृष्ण क्रांति। अगला है हमारा लाल क्रांति। लाल देखो, टमाटर लाल होता है, मांस लाल होता है, लाल मांस आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, टमाटर तो देखे हैं ना, तो याद रखेंगे लाल मांस और टमाटर से संबंधित है। अगला है हमारा गुलाबी क्रांति, ठीक है। तो झींगा मछली को आप लोग याद रखेंगे गुलाबी कलर का होता है, बस। नहीं भी होता है तो आप लोग समझ के चलेंगे, कुछ देर के लिए याद रखने के लिए समझ के चलेंगे, ठीक है। अगला है हमारा आपका बादामी कल्चर। तो देखिए बादामी माफ़ कीजिएगा क्रांति, बादामी क्रांति जो है मसाला से संबंधित है। ऐसे भी बादाम मसाला है नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए मान लेना है कि मसाला है, हमको याद रखने से मतलब है। क्या दिक्कत है, उसका जो गुण है और जो भी है मतलब बिगड़ जाए तो उससे कोई मतलब है नहीं, हमको याद रखना है, तो सीधा बात याद रखिएगा कि मसाला से संबंधित है। और बादाम भी एक मसाला है, बादामी क्रांति मसाला से संबंधित, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला पॉइंट है हमारा सुनहरी क्रांति। तो देखिएगा फल फूल जो होता है काफ़ी सुनहरा होता है, नहीं होता है, मतलब कि काफ़ी गोल्डन, मतलब सुनहरी टाइप से होती है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं फल क्रांति जो है, फल उत्पादन जो है वो सुनहरी क्रांति से संबंधित है। एक अमृत क्रांति होती है जो कि अमृत नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी है। और एक होता है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, एक अलग से बता देते हैं कि इंद्रधनुष क्रांति। लेकिन आप लोग बताइएगा, लास्ट में है क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहने देते हैं, लास्ट में जा कर के आप कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में अगर नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। चलिए धन्यवाद।